जय श्री राम। आज का विषय बहुत विशेष है। आज का विषय है मधुमेह, डायबिटीज। देखो, आज के 200 साल पहले इस डायबिटीज को रईसों की बीमारी कहा जाती थी। ये कोई करोड़पति है उसके घर में ये बीमारी होगी, या जिनके पास सुबह से शाम तक पैसे इतने हैं कि वो उनको पता ही नहीं है, उसको रईस बीमारी कही थी। मगर आज ये नॉर्मल आदमी को हो रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भाई ये क्यों हो रही है, इसका अपने घर में क्या इलाज है? आदमी, आपको एक बात हर वीडियो में यही मिलेगी, जो भी परिस्थिति अपने अयोग्य आ रही है उस पर आप एनालिसिस करो, विचार करो, मंथन करो, तो जहां बीमारी है वहीं आपको इलाज मिल जाएगा। आपको एक बात बता रहा हूं, कुछ इलाज आहार के द्वारा, कुछ इलाज परिश्रम के द्वारा, और कुछ इलाज दिमाग के द्वारा। दिमाग का मतलब है कि अपने को खुद को प्रसन्न रखें। जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा करता है, बात बात में गुस्सा करता है, तो ये डायबिटीज ठीक होने के लक्षण नहीं है। डायबिटीज को ठीक करना है तो पहला मन को प्रसन्न ही रखना पड़ेगा। आप जो चीज खा रहे हो उसको प्रसाद समझ के खाओ। फिर भी आप आयुर्वेदिक इलाज करो, बस योगा करो। उसमें आपको एक चीज बता रहा हूं, रसोई घर में उसका इलाज है, योगा के द्वारा इसका इलाज है, मन की परिस्थिति से इसका इलाज है। अपन पैसे कमाए, अपन मॉडर्न हो गए, जब से ये एल्यूमिनियम, हैंडोलियम, प्रेशर कुकर, फ्रीज, ओवन, डबल रिफाइंड तेल, सफेद नमक, सफेद शक्कर के लिए गांधी जी ने अनशन किया था। तो आप दिमाग को प्रेशर लगाओगे, वो अनशन क्यों किया था? क्योंकि ये जो जो आपको नाम बताया है ये शरीर को मान्य नहीं है। आप घानी का तेल खाइए, पलट पलट के खाइए, बर्तन मिट्टी के, लोहे के, पीतल और तांबे के। ये नॉन स्टिक मॉडर्न बर्तन, मॉडर्न अलग नमूने के, टीवी पर एडवर्टाइज, ये समझ के चलो आपका भला होने वाला नहीं है। यदि डायबिटीज हो गई है तो उसके लिए पहला इलाज है खीरा, करेला, टमाटर, इसका जूस पिए। सुबह सुबह जूस पिए। यदि आपको जूस से सर्दी होती है तो हल्का गर्म कर लीजिए, उसमें 2 काली मिर्च डाल दीजिए, और रसोई घर में रोज अंकुरित अन्न भोजन के पहले खावें। मैं जो भी आपको कोई वीडियो बना के बता रहा हूं उसका उपयोग मैंने पहले खुद पे किया है। 23 जून 2019 को मुरलीधर जी की कथा में मुझे इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं जिंदा बचा, मगर डायबिटीज मुझे 300, 350 से 400 थी। उसको मैंने प्राणायाम के द्वारा, आहार के द्वारा, आज मेरी 139, सुबह 139 मेरी योग्य डायबिटीज हो गई है। और मुझे ये पता है कि मैं केवल नेचुरल 10 सूर्य नमस्कार करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अलोम विलोम करता हूँ। तो आप कपालभाति कीजिए, अलोम विलोम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, शरीर को पसीना थोड़ा आना चाहिए, चक्की आसन कीजिए, मंडूकासन कीजिए, मंडूकासन वज्रासन में भी कीजिए, और जो भी आपको स्थिति में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, टेबल पर बैठ करके आपको मंडूकासन जिस प्रकार जमता है, आप मंडूकासन 5 से 10 बार कीजिए।
हथेली को ऐसे करके दबाइए और हाथ के ऊपर हाथ लेके पेट पे नाभि के नीचे दबाइए और नीचे झुक जाइए। आप मंडूकासन 10-10 बार 2 फेरी लगाओगे और आहार में बदल करोगे, बर्तन बदलोगे, तेल बदलोगे, मोटा अनाज खाओगे, अनाज पलट पलट के खाओगे, अंकुरित अन्न खाओगे, भोजन के पहले 25 ग्राम करेला कच्चा खाइए। 1-2-4 दिन कड़वा लगेगा, उसके बाद में कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि आप करेला कच्चा खाओगे तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक डायबिटीज बाहर चली जाएगी। जिस प्रकार ये शरीर परमात्मा का घर है, इस परमात्मा के घर को परमात्मा के घर जैसे बनाएंगे तो राक्षस अपने आप भाग जाएंगे, वैचारिक दृष्टि बदल जाएगी, गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए, आपको अपने तरीके से करना है। इच्छा, परिस्थिति, वातावरण कुछ भी हो, आपको योगा प्राणायाम करना 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 करना। उसके बावजूद भी हो तो मधुग्रीट भोजन के पहले 2 टेबलेट, मधुनाशिनी भोजन के बाद 2 टेबलेट सुबह शाम कुछ दिन लीजिए, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगी। देखो, अपने भगवान के मंदिर को आप कैसे सजाना है, ये भगवान के मंदिर में पूजा आरती कैसे करनी है, आपको ये बात बता रहा हूं कि शरीर में कोई भी बीमारी जो आती है तो मैं हर बार यही कहता हूं कि अपने अज्ञानता से और अपने ईगो से आती है। आप कुकर का अनाज खाओगे तो बीमारी 100% आएगी। आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडे को गर्म करके खाओगे तो एक शुगर नहीं, उसके पीछे 20 बीमारियां खड़ी है, बड़ी बड़ी, कैंसर से आगे तक। आपको जब बीमारी आती है तो आप उसको पहले से सावधान हो जाइए। भाई, उम्र 50-55 हो गई, 60 हो गई, 80 होनी है, 90 होनी है, 95 होनी है, मैं तो बोलता हूं 100 होनी है, 105 होनी है। हादसे में मेरा पूरा चेहरा जल गया था और मैं आज आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं, मैं कम से कम 40 बीमारी को पार करके आया हूं। इम्यूनिटी कम हो गई, खून जल गया। अपना मनोबल तोड़ना नहीं है, चाहे कितना ही घाटा हो, पैसे का हो, धन का हो, परिवार का हो, शरीर का हो। जिसका मनोबल अच्छा है उसके घर में भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। सबरी ने कभी मन को कमजोर नहीं किया, लास्ट में भगवान आए और उसका अच्छा हुआ। आपको एक बात पक्की बता रहा हूं कि कोई कार्य, अच्छा कार्य करने में आपकी इच्छा नहीं है, प्राणायाम करने की इच्छा नहीं है, चाय पीने की इच्छा है, उस चाय को 1 घंटे आगे सरकाओ। आप प्राणायाम करो, आप योगा करो, आहार बदलो। देखो, शुगर एक ऐसी बीमारी है कि वो 1 दिन का इलाज नहीं है। अब कोई बोलते हैं भाई खून पतला होना चाहिए, खून पतला करने के लिए सबसे अच्छी है, मैं 3.5 मिनट से 4 मिनट कंटिन्यू करता हूं फास्ट भस्त्रिका। आप आधा मिनट कीजिए, पाव मिनट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, दवाइयां ऑटोमेटिक होती जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे नहीं कर सकते, इसका मतलब इनका कितना ब्रोकेज है। जिसको शुगर होती है, इसके यहाँ दबाया तो इतना दर्द होता है कि वो रोने लग जाएगा। आप प्राणायाम, व्यायाम आप करो, आपके शरीर से बीमारियां सब चली जाएगी। मैं रोज या हफ्ते में 4-5 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखो, उसको समझो, विचार करो। केवल अपने को सुबह मिले समय सुबह करो, नहीं तो दोपहर को भोजन के 4 घंटा बाद करो। स्वामी रामदेव जी ने पूरा जीवन त्याग दिया और मैं उनका शिष्यत्व स्वीकार करके ये संकल्प लिया हूँ कि मैं मेरे तरीके से मैं लोगों को सावधान करूँगा। स्वीकार करना न स्वीकार करना ये तो भगवान की मर्जी है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, काशीराम बेस्ट आइडिया, आप देखिए, उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। जय श्री राम।